Friends, we discussed the last example, example 10. If x is equal to r cos theta cos phi and y is equal to r sin theta into 1 minus m square sin square phi plus में z is equal to r sin phi 1 minus n square sin square theta, where m square plus n square is equal to 1, then show that Jacobian of xyz with respect to r theta and phi is equal to r square m square cos square phi plus n square cos square theta divided by 1 minus m square sin square phi into 1 minus n square sin square theta and whole to the power 1 by 2। तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे। x आपको ये दे रखा है, y ये दे रखा है और z ये दे रखा है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा टेक्निकल है। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, उसकी वैल्यू क्या आ गई, इसका स्क्र किया आर स्क्र को स्क्र थीटा को स्क्र फाई, फिर इसका स्क्र किया प्लस आर स्क्र साइन स्क्र थीटा इंटू 1 माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई, फिर इसका स्क्र किया प्लस जेड स्क्र का मतलब प्लस आर स्क्र साइन स्क्र फाई इंटू 1 माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा। तो ये वाली पहली वाली लाइन आ गई। अब आर स्क्र तो सारों में ही है, तो आर स्क्र कॉमन आ गया, यहाँ से आया को स्क्र थीटा को स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र थीटा एज इट इज, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्र थीटा माइनस एम स्क्र साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई, ये वाला साइन स्क्र फाई था ना, ये वाला, इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगली लाइन में देखो क्या आया, को स्क्र थीटा को स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र थीटा ये वाला, और ये वाला साइन स्क्र फाई प्लस साइन स्क्र फाई, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो सेम है, तो माइनस साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई कॉमन, अंदर यहाँ से एम स्क्र बचा, यहाँ से एन स्क्र बचा, तो प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र, और ऊपर देखो एम स्क्र प्लस एन स्क्र आपको 1 दे रखा है, तो इसको 1 कर देंगे यहाँ पे, तो इसको 1 करने से आपके पास आ गया बाकी सारी टर्म ये वाली सेम, और ये आ गई लास्ट टर्म माइनस साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोस को साइन में चेंज कर लेना है, तो 1 माइनस साइन स्क्र थीटा 1 माइनस साइन स्क्र फाई, ये एज इट इज साइन स्क्र थीटा, ये एज इट इज साइन स्क्र फाई माइनस साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा माइनस साइन स्क्र फाई एंड प्लस में साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई, ये सारी टर्म एज इट इज, ये सारी की सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होंगी, सिर्फ 1 बचेगा, तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू आर स्क्र। तो इस तरह से आपके पास आ गया, मीन्स आपके पास आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये था जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। वो आएगा क्या, पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू फाई, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू r, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का विद रिस्पेक्ट टू फाई, फिर z का विद रिस्पेक्ट टू r विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई, पार्शियल डेरिवेटिव ये आएंगे। अब हम क्या करें, हमें क्योंकि ये वैल्यूज डायरेक्टली निकालने में बहुत लंबी चौड़ी हो जाती जो दी हुई थी उससे, और डायरेक्टली नहीं निकलती, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इस वाली इक्वेशन का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लिया तो 2x कर ली x बाय कर ली r, 2y कर ली y इंटू 2y इंटू कर ली y बाय कर ली r प्लस 2z कर ली z बाय कर ली r, और इसका आएगा 2r, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा इस तरीके से, x कर ली x बाय कर ली r प्लस y कर ली y बाय कर ली r प्लस z कर ली z बाय कर ली r इक्वल टू r। और नेक्स्ट में थीटा के विद रिस्पेक्ट टू जब डेरिवेटिव लोगे तो सेम टाइप से x कर ली x बाय कर ली थीटा प्लस y कर ली y बाय कर ली थीटा प्लस z कर ली z बाय कर ली थीटा, और इधर पे क्योंकि थीटा है ही नहीं सो 0, और जब फाई के विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो भी x कर ली x बाय कर ली फाई प्लस y कर ली फाई बाय कर ली फाई प्लस z कर ली z बाय कर ली फाई इक्वल टू 0, 2 कैंसिल आउट कर रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास आया। अब इन रिजल्ट्स का 1, 2 और 3 का यूज मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ, तो डायरेक्टली तो नहीं होने वाला है, लेकिन इसका यूज करने के लिए अगर मैं देखूँ
तो मेरे पास ये वाली टर्म, अगर मैं पहला पहला कॉलम ऑब्जर्व करूँ देखो, और यहाँ की पहली इक्वेशन ऑब्जर्व करो, कर ली एक्स बाय कर ली आर है, यहाँ भी कर ली एक्स बाय कर ली आर है, कर ली वाई बाय कर ली आर है, यहाँ कर ली वाई बाय कर ली आर है, यहाँ पे कर ली जेड बाय कर ली आर है, यहाँ भी कर ली जेड बाय कर ली आर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है वाई से, और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है जेड से, और इसके फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर ली एक्स बाय कर ली आर प्लस वाई इंटू कर ली वाई बाय कर ली आर प्लस कर ली जेड बाय कर ली जेड इंटू कर ली जेड बाय कर ली आर। अब कमी रह गई इस एक्स की, तो आप क्या करो, फर्स्ट रो को उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो इसका मतलब पूरी फर्स्ट रो को खाली आप मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स से, सबसे पहले ही कर लो एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड, और उसके बाद ये वाला ऑपरेशन लगा दो कि एक्स कर R1 प्लस वाई R2 प्लस जेड R3, क्योंकि डिटर्मिनेंट है इसलिए। तो आपके पास ऑटोमेटिकली पहली रो में आपके पास क्या आ जाएगी, ये पहली इक्वेशन 1 1 प्लेस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन कहाँ पे बनेगी, क्योंकि आपने इसको x से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो x कर ली x बाय कर ली थीटा प्लस y कर ली y बाय कर ली थीटा प्लस z कर ली z बाय कर ली थीटा। ये सेकंड इक्वेशन बनेगी आपकी यहाँ पे 1 2 प्लेस पे, और 1 3 प्लेस पे ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, और उनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ से r0 0, तो ये आपकी हो गई r0 0, और बाकी एज इट इज। अब इसको एक्सपेंड करो फर्स्ट रो से, तो ये हो जाएगा r बाई एक्स इंटू, ये आपका चला गया, ये चला गया, तो ये इसको मल्टीप्लाई और ये माइनस ये इसको मल्टीप्लाई, तो कर ली वाई बाय कर ली थीटा इंटू कर ली जेड बाय कर ली फाई माइनस कर ली जेड बाय कर ली थीटा इंटू कर ली वाई बाय कर ली फाई। अब ये वाली वैल्यूज़ आपकी कहाँ से आ रही है, जो आपको वैल्यूज़ दी गई थी वहाँ से। y की वैल्यू आपके पास गिवन है ये रही, इसका डेरिवेटिव आपको लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, और z की वैल्यू ये रही, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना है। तो वो पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लोगे तो वो आपके यही वाले आने वाले हैं, आर्क कोस थीटा इंटू 1 माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई इंटू आर कोस फाई इंटू 1 माइनस एन स्क्र साइन स्क्र फाई। देन इसकी वैल्यू निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना आता है, वो वैल्यू आ जाएगी माइनस आर साइन फाई इंटू 1/2 पावर नीचे आ गई 1 माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो आपका कितना आएगा माइनस, यहाँ से आप देखो तो यहाँ से एन स्क्र एज इट इज, और इसकी साइन स्क्र का 2 पावर इधर आ गया तो -2, और 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, तो ये आपकी वैल्यू आई। इसी तरह से ये वाली आएगी आर साइन थीटा 1/2 पावर नीचे और 1 माइनस एम स्क्र, नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी ना, एम स्क्र साइन स्क्र फाई, और इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई लोगे तो ये आपका आएगा -2 एम स्क्र साइन फाई कोस फाई। देन अब नेक्स्ट स्टेप में देखो आपके पास क्या आया, यहाँ से आपके पास यहाँ पे आर स्क्र हो गया मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे भी आर स्क्र हो रहा है, जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, तो आर क्यूब हो गया, आर स्क्र कॉमन आया, आर बाहर था, आर क्यूब हो गया, और नीचे से क्या कुछ कॉमन आएगा, नीचे से आपके पास ये एलसीएम ले लिया गया है यू का यू, ठीक है ना। तो ये जब एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास कोस थीटा कोस फाई, यहाँ पे भी है ना, ये देखो कोस थीटा भी है कोस फाई भी है, तो आर कोस थीटा कोस फाई ये कॉमन आ गया आर क्यूब। और यहाँ पे ऊपर आ जाओ, एलसीएम लिया आपने, जब एलसीएम लोगे इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आएगा, कोस थीटा और आर वगैरह तो कॉमन जा चुके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पूरा हो गया 1 माइनस, मतलब ये स्क्वायर रूट हट गया 1 माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाई, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया इससे तो स्क्वायर रूट हट गया 1 माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स में से, इसमें से आपका ये कॉमन हो चुका था, यहाँ से आपके पास क्या बचा, यहाँ से बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद फिर ये वाला फिर माइनस बचेगा, तो माइनस एज इट इज, यहाँ से बचा एन स्क्र, यहाँ से बचा एम स्क्र, तो एम स्क्र एन स्क्र, यहाँ से बचा साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ से भी बचा साइन थीटा साइन फाई, तो साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाई, ये आपका हो गया, और नीचे आपके पास आया ये एज इट इज। देन और
अब देखो मल्टीप्लाई कर लो आप टर्म्स को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस एम स्क्र साइन स्क्र फाइव माइनस एन स्क्र साइन स्क्र थीटा प्लस एम स्क्र एन स्क्र साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र फाइव आएगा। और ये आपका एज इट इज, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल आउट करो, ये वाली टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा अंदर। यहाँ से टर्म्स जो सेम वाली हैं वो आपको इकट्ठी करनी होती हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 1 की जगह पे लिख दिया गया है एम स्क्र प्लस एन स्क्र, और ये वाला माइनस एम स्क्र एन साइन स्क्र फाइव, और ये वाला एन स्क्र साइन स्क्र फाइव, और नीचे दोनों स्क्वायर रूट एज इट इज। अब ऊपर वाली टर्म्स में से देखो क्या कुछ कॉमन आता है, इसमें से और इसमें से एम स्क्र कॉमन 1 माइनस साइन स्क्र फाइव, इसमें से और इसमें से एन स्क्र कॉमन 1 माइनस साइन स्क्र थीटा, तो ये आपके पास आएगा एम स्क्र कोस स्क्र फाइव एन स्क्र प्लस एन स्क्र कोस स्क्र थीटा, और नीचे यही वाली टर्म। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपके पास आएगा। अब आप एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन ट्राई कर लोगे।